गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपना 6th लेसन है डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, साझेदारी फर्म का समापन। स्टूडेंट्स, भारतीय साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारों के समापन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में अंतर क्या है, ये जानना आवश्यक है। साझेदारी के समापन का अर्थ है कि पुराने साझेदारी ठहराव की समाप्ति और किसी साझेदार के प्रवेश, अवकाश ग्रहण और मृत्यु के कारण फर्म का पुनः निर्माण। साझेदारी के समापन से फर्म का व्यवसाय बंद भी हो सकता है और नहीं भी, क्योंकि से साझेदार नया ठहराव करके फर्म का व्यवसाय चालू रख सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये तो हमारा हो गया डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बात आती है कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, कि अगर हमारी फर्म का ही समापन हो जाए तो इसमें कह रहा है कि फर्म अपना व्यवसाय बंद कर देती है। अगर पूरी फर्म का समापन होता है तो फर्म का व्यवसाय क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, फर्म की समाप्ति हो जाती है और फर्म के समापन पर फर्म की संपत्तियों को बेचकर प्राप्त राशि से जो उनकी लायबिलिटी दायित्व हैं उनका भुगतान कर दिया जाता है और शेष राशि से साझेदारों का हिसाब चुकता कर दिया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, साझेदारी के समापन फर्म का व्यवसाय चालू रह सकता है, अर्थात ये आवश्यक नहीं है कि साझेदारों के समापन पर भी फर्म का समापन हो, परंतु साझेदारी फर्म का समापन पर साझेदारी का स्वतः ही समापन हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपका ये क्वेश्चन यहीं से बनता है, ये आपसे पूछ लिया जा सकता है कि फर्म का समापन क्या होता है। उसके बाद स्टूडेंट्स हम बात करते हैं कि साझेदारी फर्म के समापन की विधियाँ। अगर हम पार्टनरशिप फर्म को डिसोल्यूशन करते हैं तो उसकी क्या क्या मेथड्स हैं। एक तो है स्टूडेंट्स न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। अगर कोर्ट हमारा कोई इसमें हस्तक्षेप नहीं करता है, ठीक है, तो क्या क्या है इसमें, आपसी सहमति के द्वारा, बाई म्यूचुअल एग्रीमेंट, आपस में सहमति हो जाए और पार्टनर की और अपनी फर्म को क्लोज कर दे। सेकंड है कंपल्सरी डिसोल्यूशंस, और तीसरा है कुछ विशेष घटनाओं के घटित होने पर। ठीक है, और फोर्थ है बाय नोटिस, सूचना द्वारा। ठीक है, उसके बाद है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अगर कोर्ट आदेश देता है तो ये सिचुएशन इसमें दी हुई है कि साझेदार के पागल होने की दशा में या प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार के कर्तव्य पालन में अस्थायी रूप से असमर्थ होने की दशा में। ठीक है स्टूडेंट्स, और प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य की साझेदार फर्म के अहित और दुराचरण की दशा में, और प्रार्थना पत्र देने वाले साझेदार के अतिरिक्त अन्य किसी साझेदार जानबूझकर साझेदारी संलेख पार्टनरशिप डीड की अवहेलना के दोषी पाए जाने पर। तो ये सिचुएशन वो थी जिनमें कोर्ट का कोई ऑर्डर नहीं होता है, इसमें कोर्ट द्वारा आदेश दिया जाता है फर्म को क्लोज करने का। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हम जब हमारा शुरू होता है फर्म के विघटन पर की जाने वाले लेखे। हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यही से शुरू होते हैं, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म्स, कि अगर जब हमारी फर्म का हम क्लोज करेंगे, उसका डिसोल्यूशन करेंगे तो क्या क्या अकाउंट हमें प्रिपेयर करने पड़ेंगे। तो पहला है रियलाइजेशन अकाउंट, वसूली खाता। सेकंड है पार्टनर्स लोन अकाउंट। थर्ड बनेगा हमारा पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट, और चौथा हमारा बनेगा कैश या बैंक अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट, आपको 4 अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं। अगर आपके क्वेश्चन में अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट है तो रियलाइजेशन, अगर सारे अकाउंट पूछते हैं आपको 4 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे। आज हम बात करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट क्या होता है, कैसे इसका फॉर्मेट होता है, कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पहले हम इसका एक फॉर्मेट देख लेते हैं। ये हमारा फॉर्मेट दिया हुआ है, फॉर्मेट ऑफ रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये नॉमिनल होता है, हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट्स। इसके एक डेबिट साइड होता है, एक क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसके आप डेबिट में देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेबिट साइड में टू ऑल एसेट्स, सारी एसेट्स ट्रांसफ़र करनी है।
ठीक है, जो बैलेंस शीट आपके पास दी हुई होगी और उस बैलेंस शीट के जो एसेट साइड में सारे एसेट्स हैं उनको यहाँ पे लिखना है, टू ऑल एसेट्स, बारी बारी लिखना है। अगर फर्नीचर है तो टू फर्नीचर, टू मशीनरी, इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, और एक्सक्लूड क्या क्या करना है, कैश और बैंक बैलेंस, इसको शामिल नहीं करना है एसेट्स में। फिक्टिशियस एसेट्स, ठीक है, जितनी हमारी फिक्टिशियस एसेट्स उनको शामिल नहीं करेंगे। डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस, या अगर आप कोई डेबिट बैलेंस ऑफ पार्टनरशिप, कैपिटल और करंट अकाउंट ये दिया हुआ हो एसेट साइड में तो हमें उनको नहीं लेना है। और लोन टू पार्टनर, अगर पार्टनर से हमने लोन दिया हुआ है तो वो हमने शामिल नहीं करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, इनको छोड़ के बाकी जो एसेट्स हैं वो हम ट्रांसफ़र यहाँ पे कर लेंगे। उसके बाद इसके अपोजिट साइड में स्टूडेंट्स बाई ऑल लाइबिलिटीज़, ऐसे हम इसके विपरीत क्या करेंगे, सारी लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र कर लेंगे। छोड़ना क्या क्या है, क्रेडिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, रिजर्व्स, पार्टनरशिप कैपिटल और करंट अकाउंट और लोन फ्रॉम पार्टनर। ठीक है, ये अगर चीज़ें दी हुई है हमारे पास आइटम्स तो उनको छोड़ देंगे, बाकी सारी लाइबिलिटी को हम ट्रांसफ़र कर लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद होता है स्टूडेंट्स टू बैंक या कैश। अगर हमारे पास कोई लाइबिलिटी, जो हमारी लाइबिलिटी यहाँ दी हुई इनकी हमें पेमेंट भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो दिन के बारे में जैसे हमारे क्रेडिटर वगैरह है, बिल्स पेबल है, जो यहाँ हमारी लाइबिलिटी होती है उनकी पेमेंट हमें फर्म चाहे बोले या क्वेश्चन में ना बोले हमें पेमेंट करनी पड़ेगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू कैश। अगर कोई भी लाइबिलिटी पेड करते हैं तो टू कैश। एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। ऐसे एसेट्स को क्लोज करने की एंट्री क्या हो जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एसेट्स। लाइबिलिटी साइड में क्या हो जाएगी, जैसे हमारा यहाँ पे लाइबिलिटी थी तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। ठीक है, आगे बात देखो स्टूडेंट्स, टू अमाउंट पेड फॉर अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर कोई फर्म अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी पेमेंट करती है तो भी एंट्री क्या हो जाएगी, टू कैश या बैंक। आप इधर की तरफ आ जाओ, बाई प्रोविज़न फॉर एनी एसेट। स्टूडेंट्स आपने देखा होगा जैसे डेटर्स है उसके नीचे प्रोविज़न दिए हुए होते हैं हमारे। ठीक है, अगर कोई भी प्रोविज़न होता है वो हम एसेट साइड में ट्रांसफ़र नहीं करेंगे, उसको विपरीत दिशा में हम ट्रांसफ़र करेंगे, विपरीत साइड में, बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स या प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशंस। ठीक है, अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे उसमें पता चलेगा आपको। उसके बाद अगर कोई एक्सपेंसेस पेमेंट कर रहे हैं तो भी यहाँ टू बैंक। ठीक है, अब बात आती है यहाँ पे बाई बैंक अमाउंट रिसीव्ड ऑन रियलाइजेशन ऑफ एसेट्स। जो हम अपने एसेट्स को बेचेंगे उनसे जो पैसा आएगा वो हम कहाँ डालेंगे, क्रेडिट साइड में, रियलाइजेशन। क्या एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दूसरा है बाई बैंक या कैश अमाउंट रिसीव्ड फॉर अनरिकॉर्डेड एसेट्स। अगर अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई बेची उसे पैसा आया तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, बाई बैंक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वैसे भी हमारा रूल क्या है, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस। यहाँ एक्सपेंसेस और डेबिट कर दिए हमने, और क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स। तो ये हमारी इनकम हो रही है तो हमें इसके क्रेडिट साइड में, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है हमारा। उसके बाद क्या है स्टूडेंट्स, टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी लेता है, लाइबिलिटी टेकन और बाई ए पार्टनर और एनी एक्सपेंसेस पेड बाई हिम। ठीक है, अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे करता है या कमीशन लेता है, ठीक है, या कोई एक्सपेंसेस पेड करता है हमारा, ठीक है, तो उसको क्या लिखेंगे यहाँ पे, टू पार्टनर्स कैपिटल। अगर इसके विपरीत, ठीक विपरीत क्या है, एसेट्स टेकन ओवर बाई ए पार्टनर। अगर पार्टनर एसेट्स लेता है तो यहाँ पे आ जाएगा बाई पार्टनर्स कैपिटल। उसके बाद ये इसका प्रॉफिट निकाला जाएगा। अगर प्रॉफिट आता है रियलाइजेशन अकाउंट का, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर लॉस आता है तो बाई पार्टनर्स कैपिटल लॉस डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब एक क्वेश्चन देखते हैं प्रैक्टिकल्स। ये हमारे पास क्वेश्चंस दिया हुआ है, ABC पार्टनर है 3-2 में, बैलेंस शीट हमारी दी हुई है। ए स्थिति को उसने फर्म का भंग करने का निर्णय किया है, डिसोल्यूशंस हो गए फर्म का, और क्या क्या हम संपत्तियों से निम्न राशियाँ प्राप्त, यानी ये हमारी संपत्तियाँ बिकी है, इनके बेचने से हमें क्या करेंगे, हम लाइबिलिटी की पेमेंट करेंगे। तो ये हमारी स्टॉक 45,000 में बिका, मशीनरी पुस्तक मूल्य से 20% कम में बिकी है, और देनदार 35,000 पे, लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 अधिक। लेनदारों को 5% कम लेने से सहमत हो गए, यानी उसकी पेमेंट हम कैसे करेंगे, 5% काट कर। ठीक है, संपत्ति के वसूली मूल्य कितने हुए, 1200 रुपये। रोजनामची प्रविष्टि और आवश्यक खाते बनाइए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे आवश्यक खातों में,
4 अकाउंट मैंने बताए थे। पहला रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, ये पीछे देख लो, दोबारा बता देता हूँ मैं इसमें कि 4 अकाउंट प्रिपेयर होंगे आवश्यक खातों में, रियलाइजेशन, लोन, कैपिटल और बैंक अकाउंट। तो अब हम करते हैं, पहले रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे। तो उसका पहले हमने क्या बताया था, सारी एसेट्स जो दी हुई है उनको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये देखो रियलाइजेशन अकाउंट इसने बनाया हुआ है, ये रियलाइजेशन अकाउंट। तो सबसे पहले हमने क्या करा, टू डेटर्स, यहाँ पे देखो क्या क्या हमने ट्रांसफ़र करने हैं। कैश बैंक को छोड़ देना है, ठीक है, इसको एसेट्स में नहीं शामिल करेंगे हम। सबसे पहले क्या करेंगे, डेटर्स को शामिल करेंगे 40,000 के। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स दूसरी तरफ ले जाएंगे, ठीक है। तो एसेट्स में सबसे पहले ट्रांसफ़र क्या करेंगे, डेटर्स। तो क्या लिखा जाएगा, टू डेटर्स। तो ये टू डेटर्स 40,000 के। सेकंड क्या लिखेंगे, स्टॉक, ठीक है। तो टू स्टॉक, ये बुक वैल्यू पे ट्रांसफ़र होंगे स्टूडेंट, जो वैल्यू हमारे पास दी हुई है बैलेंस शीट्स में उसी वैल्यू पे ट्रांसफ़र हो जाएंगे इधर डेबिट साइड में, टू स्टॉक। ऐसे ही मशीनरी एज इट इज़ ट्रांसफ़र हो जाएगी टू मशीनरी, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, ऐसे हमारा टू लैंड एंड बिल्डिंग 1,20,000 ये ट्रांसफ़र हो गया हमारा। अब बात आती है हम लाइबिलिटी को ट्रांसफ़र करेंगे। तो लाइबिलिटी में हमारा क्या है, क्रेडिटर है, कैपिटल तो ट्रांसफ़र नहीं होगी। तो हम क्या करेंगे, इधर साइड में क्रेडिट साइड में क्या करेंगे, बाई क्रेडिटर, ये हमने ट्रांसफ़र कर लिए 20,000 रुपये। अब हमारे एक प्रोविज़न थे 1,000 रुपये, सॉरी 1,800 रुपये प्रोविज़न थे, ये भी हमारे क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र होंगे बाई प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स। इनको कभी भी एसेट्स तरफ ट्रांसफ़र नहीं करना है, हमें इसको लाइबिलिटी की तरफ ट्रांसफ़र करना है, सॉरी क्रेडिट की तरफ ट्रांसफ़र करना है। और दूसरा, ये वैल्यू जो नेट है डेटर्स की, ये एसेट्स तरफ यही ट्रांसफ़र होगी। अब बात आती है स्टूडेंट्स, यहाँ तक आपने क्वेश्चन कर लिया। अब बात आती है हमारी एसेट्स, ये जो बिकी है, जितनी हमारी एसेट्स है, अब इनका लेखा हम करेंगे। तो इनका हम क्या करेंगे, इधर की तरफ अपने क्रेडिट साइड की तरफ बाई बैंक एसेट्स रिलीज्ड, जो हमारी रिलाइज्ड हुई है एसेट्स, जो हमारी वसूली हुई है इनसे, तो बाई बैंक, ठीक है। एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस, ठीक है, तो बाई बैंक। अब कितनी ट्रांसफ़र ये आप निकाल सकते हो, 45,000, ये मशीनरी का 20% कम कर देना, 32,000 हो जाएगा इसमें ना, 20% 8,000, 8,000 माइनस कर देंगे 32,000 हो जाएगा। डेटर से 35,000 और लैंड एंड बिल्डिंग 30,000 अधिक, 30,000 मतलब 1,50,000 रुपये हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमने देखो एंट्री भी दी हुई है इसमें, ऐसे हम बना लेंगे एंट्री। अगर आपसे एंट्री पूछी जाए तो आप क्या करोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये सारी एसेट्स जोड़ के कितना आ जाएगा, 2,62,000। तो हम कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे इसको, क्रेडिट साइड में 2,62,000, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम क्या करेंगे, हमारी जो लाइबिलिटीज़ दी हुई है उनकी पेमेंट करेंगे। एक तो लाइबिलिटी हमारी क्या है, ये मेन लाइबिलिटी 20,000 रुपये की है, ठीक है। दूसरा हमारे वसूली मूल्य दिए हुए हैं, वसूली एक्सपेंसेस, ठीक है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस बोलते हैं इनको। एक हमें ये पेमेंट करनी है 1,200 रुपये। और डेटर्स क्रेडिटर को कैसे पेमेंट करनी है, 5% कम, कितने के हमारे 20,000 पे, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, एंट्री टू बैंक, पेमेंट कर रहे हैं डेबिट साइड में आएगा, टू बैंक क्रेडिटर पेड। तो हमने 5% घटा के कितने कर दिए, 19,000 रुपये। ऐसे ही टू बैंक एक्सपेंसेस पेड 1,200 रुपये, ठीक है। और हमारा कुछ नहीं रहा, इसका हम टोटल कर लेंगे 2,83,000, 2,83,000, जो डिफरेंस है वो 88 रुपये, ये क्या हो गया हमारा प्रॉफिट। इसको हम होल्ड रेशियो में बांट देंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। बात आती है जर्नल एंट्रीज़ की। आपसे कई बार क्वेश्चंस में जर्नल एंट्रीज पूछी जाती है कि रियलाइजेशन अकाउंट की जर्नल एंट्री हमें दिखानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो एसेट्स को क्लोज करने की एंट्री करेंगे। जो एसेट्स को क्लोज होती हैं तो एंट्री क्या हो जाएगा, देखो रियलाइजेशन के डेबिट साइड में है तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। ये देखो पहली एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डेटर्स, स्टॉक, मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। ये तो है द ट्रांसफर ऑफ वेरियस एसेट एक्सेप्ट कैश रिलेशन एट बुक वैल्यू, ठीक है। ये एसेट्स को ट्रांसफ़र करने की जो हम रिलेशन में डाल के इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। ये एक एंट्री ये हो जाएगी। दूसरी एंट्री क्या बनेगी हमारी, क्रेडिट की तरफ, ये वाली एंट्री बनेगी। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये क्रेडिट साइड में है तो क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेबिट टू रियलाइजेशंस, ठीक है। आउटसाइड लायबिलिटी प्रोविजन ट्रांसफर टू रियलाइजेशन एट बुक वैल्यू, ठीक है। ये हमारी सेकंड एंट्री ये होगी। थर्ड एंट्री क्या हो जाएगी, जो एसेट्स हमारी बिकती है, ठीक है, तो बैंक टू रियलाइजेशंस। उसके बाद
हमने क्या करे, क्रेडिटर पेड कर दिए, ये वाले क्रेडिटर पेड करें, यहाँ पे देखो टू बैंक पेमेंट करें तो क्या हो जाएगा, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है ना। यहाँ पे क्रेडिटर का नाम नहीं है, यहाँ पे रिलाइजेशन डेबिट होगा, तो हम रिलाइजेशन में एंट्री कर रहे हैं तो टू बैंक हो जाएगा। ऐसे ही पेमेंट ऑफ रिलाइजेशन एक्सपेंसेस क्या हो जाएगा, बैंक टू रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये प्रॉफिट ट्रांसफ़र की है, रिलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बाद में आएगी जब हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, उसके बाद की एंट्री है। तो अब हम करते हैं, इसका प्रॉफिट निकाल लिया, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें क्या बनाना है, कैपिटल अकाउंट, क्योंकि लोन हमारे पास दिया हुआ नहीं है, किसी पार्टनर का लोन नहीं है यहाँ पे, तो हमें लोन अकाउंट प्रिपेयर करने की आवश्यकता नहीं है। तो पहला क्या बताया, रिलाइजेशन, फिर लोन अकाउंट, फिर कैपिटल और कैश और बैंक अकाउंट। तो लोन अकाउंट नहीं बनाएंगे, सीधा हम क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट्स। तो कैपिटल अकाउंट्स आपने प्रिपेयर पहले भी किया है। सबसे पहले क्या लेंगे, बाय बैलेंस BD, इनका ओपनिंग बैलेंस हमारे पास दिया हुआ है 1,50,000 और 90,000, ये हम ले लेंगे। उसके बाद ये प्रॉफिट है, ये इनके क्रेडिट अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। और ये और कुछ नहीं बटना, ना तो रिजर्व वगैरह दे रखा हमारे पास, ठीक है। इनका टोटल कर देंगे, तो ये जो हमारा आया कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस, इसको क्या कर देंगे, टू बैंक फाइनल पेमेंट, यानी ये हमें फाइनल पेमेंट इनको देनी है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब बनेगा बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ये स्टूडेंट्स हमारे बैलेंस शीट की तरह ही रहेगा, इनका जोड़ बराबर आना चाहिए। और डेबिट साइड में हम इनका क्या करेंगे, हमारे एक तरह से कैश बुक बनाते हैं, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे सारी रिसिप्ट होती है, यहाँ पे तरफ पेमेंट लिखते हैं हम, ठीक है। तो रिसिप्ट कहाँ से शुरू करेंगे, इसका पहला ओपनिंग बैलेंस, टू बैलेंस BD। बैंक का ओपनिंग बैलेंस क्या है, ये दे रखा है हमारे पास 7,000 रुपये। तो शुरुआत हमने 7,000 से करी, उसके बाद हमारे पास पैसा कहाँ से आया, ये एसेट्स रियलाइज्ड हुई है, ठीक है। जहाँ जहाँ से हमने पैसे हमारे पास प्राप्त हुए हैं, चाहे वो कुछ संपत्ति बेचने से हो, ठीक है, या किसी से भी हो, तो हम इसको डेबिट में ट्रांसफ़र करेंगे। यानी यहाँ पे रिसिप्ट लेंगे, यहाँ पे सारी पेमेंट्स लेंगे। तो टू रियलाइजेशन है, सेल ऑफ एसेट्स 2,62,000। दूसरा अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सारी पेमेंट, ये पेमेंट आपको देखने यहाँ से मिल जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट में। ये क्रेडिटर पेड करे, ठीक है, तो बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर पेड, बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड, और बाई ए कैपिटल बाई बी कैपिटल, ये देखो हमने पेमेंट करी है इनकी, तो इनको ट्रांसफ़र कर दो, इन दोनों का जोड़ कर दो, ठीक है स्टूडेंट्स। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं।